नमस्कार फ्रेंड्स, आप आपका सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म की। आज है द एक बायो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म की। आज हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन बोले तो क्या? द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गन राइज टू द यंग वन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू द इटसेल्फ। यानी कि ऐसा ऐसा कहा जाता है कि जब कोई एक ऑर्गन जब उसकी तरह ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाए, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि फिर उसकी ग्रोथ, उसकी रेटिंग जैसे जैसे वो बढ़ते रहता है, जैसे जैसे उसकी में ग्रोथ होती रहती है। एंड उसी की तरह के उसकी पेरेंट की तरह के उनमें कैरेक्टर्स उसमें ये तरह आते हैं, और यही प्रकार का इनका सबसे बड़ा रोल होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें फिर जैसे 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 का फिर उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसमें डिफरेंसेस आने लगते हैं, थोड़े से डिफरेंसेस आने लगते हैं, लेकिन वो सिमिलर टू हो, जैसे कि आपने ह्यूमंस के जैसे ह्यूमंस हो, प्लांट के जैसा प्लांट्स हो, तो एग्जैक्ट कॉपी उसी में वातावरण जहाँ हम जैसे होते हैं ना, उसी तरह से वो आते हैं। तो उसी की तरह से वो प्रोड्यूस होना का काम ही इसे करते हैं, उसी को कहते हैं हम रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में या स्टैंडर्ड एग्जाम में कि नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई द रिप्रोडक्शन बोले तो क्या? तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एक ऐसे कि एक ऑर्गन से हम उसी की तरह से एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार कर देना, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे रिप्रोडक्शन के प्रकार, टाइप्स की। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है। नंबर वन सेक्सुअल्स, यानी दूसरा असेक्सुअल्स। तो अब बात करेंगे सेक्सुअल की। जब व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ जेनेटिक फॉर्मेशन, यानी एक सिंगल पेरेंट से कोई फॉर्मेशन ना हो, जेनेटिक फॉर्मेशन हुए बिना एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाना, उसी को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो फ्रेंड्स, एक पेरेंट सेल होती है और उस पेरेंट सेल से ही दूसरा न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, और न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होने के कारण वो न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म उसी की तरह एग्जैक्ट 100% एग्जैक्ट उसी तरह रहता है, जैसे कि प्लांट में प्लांट 100% सेम रहते हैं, क्योंकि वो असेक्सुअल के ही उसमें से आते हैं फ्रेंड्स। तो आपको पता है। फिर अभी इसमें एक आगे का पॉइंट है फ्रेंड्स, वो बोले तो क्लोन्स। तो व्हाट इज मीन बाय द क्लोन्स? द क्लोन बोले तो उसमें कि उसके मॉर्फोलॉजिकली और उसके जेनेटिकली वो दोनों ही सेम इटसेल्फ रहते हैं, उसी को हम क्लोन कहते हैं फ्रेंड्स। तो फिर अभी बात करेंगे फ्रेंड्स इसमें सेल डिवीजन के आगे का पॉइंट है कि इसमें सेल डिवीजन किस तरह से होता है। अब सेल डिवीजन ऑफ यूनिरी ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से सेल में सेल डिवीजन होता है फ्रेंड्स। जब सेल फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अभी ईस्ट की। ईस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपने ये बात करेंगे ईस्ट की। ईस्ट में क्या होता है कि ये अनइक्वल होता है। ये देखिए, इसकी पेरेंट सेल्स है, पेरेंट सेल्स तो इस तरह से होने के बाद ये इसका न्यू जनरेशन से तैयार होता है, और न्यू जनरेशन होने के बाद इसके बॉन्ड्स होकर एक क्या होता है कि ये फ्रेंड्स ये अनइक्वल होता है। कि आपको पूछा जा सकता है कि अनइक्वल जो होता है अनइक्वल होता है, और स्मॉल बॉन्ड से इसे ये जो स्मॉल बॉन्ड होता है ना, वो पेरेंट से अटैच होता है, और वो पेरेंट से अटैच होने के कारण जब वो न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है ना, तो वो सेपरेट होकर एक अपना न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार करता है, और न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होकर वो ग्रो होता है, और सेल्स में उसमें ग्रोथ होकर वो न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार कर देता है। तो आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट इज अनइक्वल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यस, डेफिनेटली ईस्ट इज अनइक्वल है। अगर आपको पूछा कि इक्वल है, तो आपको कट कर देना है, क्योंकि वो अनइक्वल है। और इसमें इट इज स्मॉल बॉन्ड टू द पेरेंट टू द अटैच्ड एंड न्यू टू द सेपरेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। या हाँ, इस तरह से भी पूछा जाए कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म पेरेंट से अटैच होकर फिर वो सेपरेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार करता है क्या? जी हाँ, वो तैयार करता है। तो उस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसमें उसका क्या रोल्स है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इसमें इसका ये रोल्स है। तो आप बात करेंगे फ्रेंड्स हम अमीबा की। तो फ्रेंड्स, अमीबा में क्या होता है फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे अभी अमीबा की। तो अमीबा में क्या होता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये अमीबा है, एंड यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इसमें आप यहाँ पे इधर इस साइड का आप समझ लीजिए। अमीबा में क्या होता है कि एक सेल्स है। तो ये दिस लाइक दिस अमीबा, और ये अमीबा को जो इसकी जो अभी हम बात करेंगे अमीबा की। तो ये अमीबा है, सपोज दिस इज द अमीबा। तो इसमें जो अमीबा की जो उसके ऊपर की जो लेयरिंग्स होती है, वो 3 लेयर्स होती है फ्रेंड्स। 3 लेयरिंग होती है, 3 लेयरिंग होती है, और सुडोपिया इसे कहते हैं। सुडोपिया क्या, यानी एक कवर होता है वो, जिसमें उस कवर में एक अमीबा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, तो उसके 3 लेयर्स होते हैं, और 3 लेयर्स में उसके जो वो 3 लेयर्स होते हैं ना, वो वेरी हार्ड कवरिंग होते हैं। और उसमें जो सुडोपिया होते हैं ना, वो उसमें के जो सुडोपिया में अमीबा उसमें तैयार होते हैं, यानी अमीबा उसमें रहते हैं। तो उसमें अमीबा रहने के कारण उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब अमीबा उसमें रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो उसमें लेयरिंग होती है, एक पिशवी की तरह उसमें होती है एक, तो वो जब उसे होते हैं, तो उसे हम इनक्यूबेशन कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? इनफ्रैगेशन कहते हैं, इनफ्रैगेशन कहते हैं। तो ये हार्ड लेयरिंग होती है, और इनफ्रैगेशन होने के कारण इसका ये फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, अभी इसके बाद जब इसके में जो इसकी जो सुरक्षण होता है, इसका जो बूटी होता है, जब इसमें जब ब्लास्ट होता है ना फ्रेंड्स, जब इसमें क्रिस्टल ब्लास्ट होता है, अचानक समझो एक्सीडेंटली कि इन केसेस में इसमें ब्लास्ट होता है, तो इसमें स्पेस कहते हैं फ्रेंड। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है स्पूडोपियर। स्पूडोपियर क्या होता है? जब क्रिस्टल में ब्लास्ट होता है यहाँ पे फ्रेंड, तो क्रिस्टल में ब्लास्ट होने के कारण जब यहाँ से वो ब्लास्ट होता है ना फ्रेंड, तो ये पिस्वी जो है ना, यानी जो स्पूडो यहाँ है ना, वो फूट जाता है, यानी वो ब्लास्ट हो जाता है। क्रिस्टल ब्लास्ट होने के कारण वो अमीबा इस तरह से आता है, और इसमें आने के कारण वो न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। और न्यू ऑर्गेनिज्म को, और वो जब वो न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार करता है ना, तो उसे हम स्पैरुलेशंस कहते हैं। तो आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि आपको नीट में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है कि द हार्ड ऑफ द लेयरिंग टू द कवरेज of the protection to the
स्पिसोडोपिया इज कॉल्ड एज स्पैरोलिज्म। तो आपको अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया तो उसे रॉन्ग कर दीजिए, स्पैरोलिज्म नहीं इन स्क्रूलेशंस को कहते हैं, क्योंकि हार्ड लेयरिंग और स्पिसोडोपिया को प्रोटेक्शन करने का काम जो होता है ना वो यहाँ पर किया जाता है, तो उसे कहते हैं इंक्रूलेशंस। तो फिर अभी स्पैरोलेशन क्या है, अभी स्यूडोस्फीयर क्या है, स्यूडोस्फीयर क्या है फ्रेंड्स, कि वो क्रिस्टल ब्लास्ट में उसमें क्रिस्टल ब्लास्ट क्या होता है, जब ब्लास्ट होता है ना तो उसे स्यूडोस्फीयर कहते हैं। और तीसरा जो आपको स्पैरोलिज्म के मैंने अभी कहा था कि स्पैरोलिज्म में क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्पिसोडोपियर इज द क्रिस्टल ऑफ द ब्लास्ट ऑफ द क्रिस्टल ब्लास्ट ऑफ द सेपरेट, क्या वो सेपरेट कर सकता है? जी हाँ। तो उसमें फिर एक्सीडेंटली तो स्पिसोडोपियर हो गया तो फिर वो अमीबा रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होने के बाद जब वो रिलीज होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म यानी न्यू अमीबा जब तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसे स्पैरोलिनेशन कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या न्यू ऑर्गेनिज्म को इनक्लूजन नहीं कहते? नहीं, इनक्लूजन नहीं, स्पैरोलिनेशन कहते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि आपको इंक्लूजन बोले तो क्या, इट इज अ हार्ड लेयरिंग यानी स्पिसोडोपिया यानी उसकी जो होता है तो उसे इंक्लूजन कहते हैं, और स्पिसोडोस्फीयर के जाने उसमें क्रिस्टल ब्लास्ट होने के लिए उसमें जो मैच्योर होती है तो उसे वो ब्लास्ट होके उसके बाद उसे स्पिसोडोपिया कहते हैं। और स्पैरोलिज्म उसे कहते हैं फ्रेंड्स कि जिसमें कि स्पैरोलिज्म उसे कहते हैं कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो, तो उसे स्पैरोलिज्म कहते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि कंसेप्ट क्लियर कर दो, बस इतना आपने कर लिया कि होगा। तो इंक्रूजेशन हार्ड लेयरिंग 3 लेयरिंग होती है, और वो स्पिसोडोपिया में वो अमीबा रहते हैं, यानी एक पिशवी की तरह वो रहते हैं। तो स्पिसोडोपिया जब वो ब्लास्ट होते हैं तो क्रिस्टल का एड्रेस में उसे स्पिसोडोपिया कहते हैं, एंड स्पैरोलिज्म उसे कहते हैं कि जो जब न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है तो उसे स्पैरोलिज्म कहते हैं। बस हो गया फ्रेंड्स, इतना ही, ये सिंपल है ये, और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे अभी फ्रेंड्स न्यू के वेजिटेबल प्रोपोगेशंस की हम अभी बात करेंगे, एंड आगे हम बात करेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स अमीबा की हमने बात की, अभी हाइड्रा की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो हाइड्रा में क्या होता है फ्रेंड्स, बंडिंग ऑफ हाइड्रा बोलते हैं फ्रेंड्स उसे, क्या बोलते हैं, बंडिंग ऑफ हाइड्रा। तो बंडिंग ऑफ हाइड्रा में क्या होता है, सॉरी फ्रेंड्स, आप बात करेंगे बंडिंग ऑफ हाइड्रा की। बंडिंग ऑफ हाइड्रा में क्या होता है कि मान लीजिए ये हाइड्रा है, मान लीजिए आप, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, तो इसका एक वंश है, ये वंश है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी ये ग्रो होता है, मान लो जो एक ये यहाँ पे ये आप उसका उस पैरेंट से वो अटैचमेंट होता है, और वो यहाँ पे ग्रोथ करता है, और किस इन केस वो सेपरेट हो जाकर एक अपने आप में खुद एक न्यू ऑर्गेनिज्म वो खुद हाइड्रा बन जाता है। तो इसी को हाइड्रा कहते हैं फ्रेंड्स, हाइड्राकेशन कहते हैं। तो इसी को हाइड्रा कहते हैं। तो आपको सिंपल ये समझना है कि बा उसका जो वंश होता है, यानी उसके प्लांट जो हाइड्रा के ऑर्गेनिजम्स को अटैच होता है, उसके बॉडी से उसके पेरेंट से अटैच होता है, बट वो अपने आप को और डेवलपमेंट उस प्लांट के पार्ट को और डेवलपमेंट कर सेपरेट होकर वो न्यू हाइड्रा तैयार हो जाता है। बस फ्रेंड्स, वो न्यू हाइड्रा सा तैयार हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं बंडिंग ऑफ हाइड्रा। सिंपल है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि क्या हाइड्रा जो होता है कि वो पेरेंट से सेपरेट होता है? जी हाँ, पेरेंट से सेपरेट होता है, एंड वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकता है, न्यू हाइड्रा तैयार करता है क्या? यस, इस तरह से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसे हम बंडिंग ऑफ हाइड्रा कहते हैं फ्रेंड्स। तो आप बात करेंगे फ्रेंड्स बंडिंग ऑफ हाइड्रा की, उसके बाद हाइड्रा की बंडिंग ऑफ हाइड्रा हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें आपके बंडिंग्स ऑफ हाइड्रा की तो हमने बात कर ली। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसी तरह से ये हाइड्रा की तरह से होता है रिप्रोडक्शंस, यानी फिर से एक सॉरी फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शंस प्लानेरा जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए ये प्लानेरा है, सॉरी फ्रेंड्स, इतना ये प्लानेरा है, ये प्लानेरा है, और इन केस किसी एक्सीडेंट वगैरह के कारण ये ब्रेक डाउन हो जाए, यानी इनमें ब्रेक डाउन हो जाएगा एक्सीडेंटली केस, इसे प्लानेरा कहते हैं फ्रेंड्स। तो आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है प्लानेरा, ये हाइड्रा का वन टाइप, इसमें भी हाइड्रा की होता है प्लानेरा में से हम कहते हैं। तो जब इसमें जो सेपरेट हो जाता है फ्रेंड्स, एक्सीडेंटली केस में सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होकर ये उसी तरह से एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार करता है, और ये न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार कर एक सेपरेट इंडिविजुअल्स कंप्लीट ये साइकिल उनकी तैयार हो जाती है, कंप्लीट साइकिल तैयार हो जाती है, एक्सीडेंटली केस होकर उस प्लांट पार्ट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाना, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। वो ये हाइड्रा उसे ये स्पैरोलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है फ्रेंड्स। तो इस स्पैरोलिज्म में इसका प्लानेरा में इसका सॉरी फ्रेंड्स, प्लानेरा में इसका ये एग्जांपल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स अभी उसके बाद आगे की। तो आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस की। फ्रेंड्स अभी बात करेंगे फ्रेंड्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस की। वेजिटेटिव व्हाट इज मीन बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस फ्रेंड्स, हम आप बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस की। व्हाट इज मीन बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोले तो क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या कि प्लांट के पार्ट से, हाँ आप देखिए फ्रेंड्स, ये किसी प्लांट के पार्ट से किसी प्लांट के पार्ट के अनुसार न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाना, उसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। यानी मान लीजिए आपका आलू है फ्रेंड्स, आलू है, तो आलू के यहाँ से जो उसके जो बर्ड्स होते हैं वहां से एक न्यू ऑर्गेनिज्म, तो इसकी बर्ड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, और आलू जब उसमें बर्ड्स होने के बाद प्लांट ऊपर होता है और आलू नीचे ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे इस तरह से वो बर्ड से तैयार हो जाता है। कभी कभी आपने ट्यूबर से रिलीज होता है, आपने देखा ट्यूबर से भी रिलीज हो जाता है, ट्यूबर से भी रिलीज होता है पोटैटो, और पोटैटो जो रूट से भी हो जाते हैं। तो कभी कभी स्पैरोलिज्म यानी जो आपने बायोफाइडा है फ्रेंड्स, बायोफाइडा से जो लीव्स के आपने देखा होगा फ्रेंड्स, तो लीफ से वो तैयार हो जाता है वो ब्रायोफाइटा।
एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स बायोडाटा का। तो कभी-कभी गन्ने के बर्न से हम शुगर केन तैयार करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में भी हम इसका तैयार कर बहुत सारे प्लेटलेट तैयार कर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सबसे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेजिटेबल प्रोपगेशन क्या है? तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्लांट के उस पार्ट से अनुसार हम ट्यूबर से उसकी राइजोफियर से अभी देखिए फ्रेंड्स ये अदर के तो ये झिंगार है। झिंगार के हम नूडल्स से वो ग्रोथ होता है फ्रेंड्स सब। तो नूडल्स की हम उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से वो ग्रोथ होकर वो फिर फर्मेंटेशन तैयार होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है और यही तो इसकी ये तो इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। सिंपल है फ्रेंड्स कि न्यू उस प्लांट के पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो इतना ही सिंपल सा है फ्रेंड्स। तो उसमें बाद बर्ड्स उसमें बाद वो शक्कर से, ट्यूबर से, ऑफसेट से आपने देखा होगा फ्रेंड्स। अभी बात करेंगे एक आपको एक इंटरेस्टिंग इसमें हम थॉट्स बताएँगे। एक इंटरेस्टिंग जो वेरी इंटरेस्टिंग अभी एक बात बताएँगे ऑफसेट ऑफ वाटर हाइपोथेसिस ऑफसेट ऑफ वाटर फ्रेंड्स ये ऑफसेट ऑफ वाटर क्या है फ्रेंड्स? तो आपने ऑफसेट ऑफ द वाटर हैपेंस तो क्या होता है फ्रेंड्स जब आपने देखा होगा कि एक ये ऑफसेट से नहीं यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो ये क्या ऑफसेट से जो आपने महासागर में देखा होगा फ्रेंड्स, महासागर में क्या होता है कि ये ऑफसेट जो होता है ऑफसेट ऑफ वाटर हैपेंस एक नहीं एक नाम की वनस्पति है। ये एक प्लांट है। ये प्लांट एक नहीं महासागरों में सी में एक नहीं ये ग्रोथ होता है और ग्रोथ होने के बाद ये उस जगह पे जाके डेवलपमेंट हो जाता है और डेवलपमेंट हो जाता है होने के इतने जोर से स्प्रेड होता है और स्प्रेड होने के कारण वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है और स्प्रेड होने के कारण देखिए नहीं फ्रेंड्स उसमें का जो वाटर वाटर होता है ना वाटर में का ये ऑक्सीजन खींच लेता है। ऑक्सीजन खींचने के कारण ये इतनी स्पीड अपने ग्रोथ कर लेता है और ग्रोथ करने के बाद वाटर ये ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है वाटर। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑफसेट ऑफ द water happiness is plant the absorption of the ऑक्सीजन यस डेफिनेटली वो एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन को करता है यानी उसका इफेक्ट ये होता है कि फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन के कमी के कारण फिर उसमें की जो वाट मछलियां जो फिश है ना वो मर जाती है डेड्स हो जाती है क्योंकि पानी में ये खींच लेते हैं और ये बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है ये ऑक्सीड से ना बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाते हैं वाटर सेगमेंट में। तो यही एक सबसे बड़ी विपत्ति का कारण हो जाता है और उसमें जब विपत्ति का कारण होने के कारण ये बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है। ये एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में क्वेश्चन इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि क्या वाटर एब्जॉर्प्शन करता है क्या? जी हाँ, इसे टेरेरिस बंगाल कहते हैं फ्रेंड्स। इसे क्या कहते हैं? टेरेरिस बंगाल यानी वो समुद्र में अपना जो सुंदरबान वगैरह होते हैं ना उस वहाँ पे आपको ये बेट दिखेंगे। तो इसे टेरेरिस ऑफ बंगाल भी कहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा सुंदरबन वगैरह जो वहाँ के आनंद है वहाँ पे इस तरह से वो बेट तैयार हो गए। तो इसलिए आपको वो पूछा जा सकता है कि आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस इज अ टेरेरिस बंगाल? यस डेफिनेटली टेरेरिस बंगाल। दिस इज एब्जॉर्ब टू द ऑक्सीजन? यस डेफिनेटली एब्जॉर्ब टू द ऑक्सीजन एंड दैट टू द ऑक्सीजन टू द केसेस टू द डेथ ऑफ द फिशेस। क्या वहाँ के उसके कारण वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के कारण उसका रीजन डेट ऑफ आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इट इज फॉलोइंग द स्टेटमेंट 1 it is absorption water hepatitis opposite of water hepatitis happiness is absorption of water वाटर में का ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है क्या? पहला स्टेटमेंट पूछा जा सकता है और दूसरा रीजन पूछा जा सकता है कि इट इज द डेथ ऑफ द फिश। उसमें कि फिर आपको स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि उसमें कौन सा रॉन्ग है कौन सा रॉन्ग तो दोनों भी बरोबर है यानी दोनों ही करेक्ट है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स आईएमपी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको नीड्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये हमारा लेक्चर प्लीज अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट्स में दीजिए और हमारे चैनल को लाइक्स बेल एंड प्रेस कीजिए। नमस्कार।